पुस्तक पढ़ा तो गलत हो जाता। तो अगर मैं कहूँ अजय ने चाय पी तो चाय पिया था। अगर मैं कहूँ अजय ने खेल खेला तो यहाँ पे खेला आता, खेली नहीं आता। तो ये जो कर्म है ना, ये जो कर्म है, कर्म के अनुसार ही क्रिया आएगी। कब? जब कर्ता के साथ विभक्ति लगी हो। जैसे गौरव ने अखबार पढ़ा तो क्या आएगा यहाँ पे? गौरव क्या है? कर्ता, इसके साथ में जुड़ा है तो पढ़ा। तो पढ़ा किसके अनुसार आया? अखबार के। आगे बात करते हैं हम कर्म वाच्य की। क्रिया के उस रूपांतरण को कर्म वाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में कर्म की प्रधानता का बोध हो, उसे कर्म वाच्य कहते हैं। यानी कि क्रिया के उस रूपांतरण यानी कि चेंज को, क्रिया में जब बदलाव होगा ना, तो क्या कब होगा क्रिया में बदलाव? जब कर्म की प्रधानता हो, यानी कि कर्म मेन हो। देखो कर्ता में तो, कर्तवाच्य में तो कर्ता मेन था कि जैसे सीता ने खाना खाया तो सीता खा रही थी, तो यहाँ पे कर्म की प्रधानता होगी। मुख्य क्रिया सदैव सकर्मक होगी और इसमें क्या होगा? जो मेन क्रिया होगी ना, मेन जो काम हो रहा होगा वो सकर्मक होगा हमेशा, अकर्मक कभी नहीं होगी। अगर अकर्मक आता है तो हमेशा वो कर्तवाच्य होगा, लेकिन अगर सकर्मक है तो वो कर्मवाच्य में आएगा। क्रिया का लिंग और वचन कर्म के अनुसार बदलेगा। जैसे देखो ऊपर बदल रहा था ना यहाँ पे, तो ऐसे ही यहाँ पे देखो कर्मवाच्य में क्या होगा कि जो जेंडर होगा, जो उसका वचन होगा, वो कर्म के अनुसार बदल जाएगा, ना कि कर्ता के। जैसे देखो यहाँ पे देखो, आपको ऐसे समझ आएगा। मैं यहाँ पे लिखती सीता और गीता, सीता और गीता जाते हैं, सीता और गीता जाते हैं। दो आए तो जाते हैं लिखा, या जाती है, सीता और गीता जाती हैं। तो मतलब अगर यहाँ पे सीता और गीता लिखती हूँ या कोई भी दो व्यक्तियों का नाम लिखती हूँ तो क्रिया इन दोनों के हिसाब से आएगी, ठीक है, इन दोनों के हिसाब से आएगी। और कर्म में क्या होगा? कर्म में आएगी कर्म के अनुसार। जो लिंग आएगा, जो वचन आएगा, तो वो किसके अनुसार आएगी? कर्म के अनुसार। जैसे क्रिया इसमें आएगा के द्वारा, शुरू में कर्म का बोध। जैसे देखो मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ, समझ आएगा। आम खाया जाता है। देखो आम, आम क्या है? आम खाया जाता है, खाया जाता है, जाती ही नहीं लिखा है, खाया, खाई नहीं लिखा इसने यहाँ पे, तो खाई जाती है ऐसा नहीं लिखा इसने, खाया जाता है, तो खाया जाता है। आम क्या खाया जा रहा है? आम ही तो खा रहे, तो आम मेन हुआ ना इसमें, कौन खा रहा है ये नहीं पता इसमें, बस आम खाया जाता है। तो जाता है खाया, तो ये आम खाया जाता है, कर्म के अनुसार क्रिया और वचन आया हुआ है।